आज हम जानेंगे बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। क्या आप जानते हैं हम सब ह्यूमंस का नाम एक ही होता है? नहीं, मैं छोटू, चिंकी, मिंकी, अनिल, सुनील इनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ हम सब के साइंटिफिक नेम के बारे में। तो हाँ बच्चों, हम सब ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम एक ही होता है। क्या है वो नेम? होमो सेपियंस सेपियंस। तो बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम से हम उसकी जीनस और उसकी स्पीसीज को पहचान सकते हैं। जीनस यानी उसका वंश और स्पीसीज यानी उसकी जाति। तो किसी के भी नाम से हम उसके वंश और जाति को पहचान सकते हैं। देखा जाए तो हर प्लांट और हर एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं और इन सब स्पीसीज के लिए हमने अलग अलग साइंटिफिक नेम दिए हैं। तो इस तरह के साइंटिफिक नेम रखने के लिए बायोलॉजिस्ट कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनकी सहायता से किसी का भी साइंटिफिक नेम रखा जाता है। तो इस सिस्टम को हम नोमेनक्लेचर का बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं, यानी कि द्विनाम पद्धति। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, द्विनाम पद्धति यानी इसमें किसी का भी साइंटिफिक नाम रखने के लिए उसके दो टर्म्स या दो वर्ड्स लिए जाते हैं। इनमें से जो पहला शब्द होता है वो जीनस यानी कि वंश को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से दूसरा जो शब्द होता है वो उसकी जाति यानी कि उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के नाम को हम कहते हैं नामकरण की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या नामकरण की द्विनाम पद्धति, जिसमें किसी का भी साइंटिफिक नेम रखने के लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये पहला शब्द होता है जीनस का और दूसरा शब्द होता है जाति यानी कि स्पीसीज का। और नामकरण के इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति को इंट्रोड्यूस करने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस। तो इस नामकरण पद्धति का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। अब इसको हम देखते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। जी हाँ, हम देखते हैं मैंगो यानी कि आम का बॉटनिकल नेम। तो आम का बॉटनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर मैंगीफेरा जो है वो उसका जेनेरिक नेम है, यानी इसका वंश को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि इंडिका इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी कि ये इसका जातीय नाम है। तो इस तरह से आम का बॉटनिकल नेम हुआ मैंगीफेरा इंडिका। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ रूल्स। तो पहला रूल कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा, जिनमें से पहला शब्द होगा जेनेरिक और दूसरा होगा स्पेसिफिक, यानी पहला उसके जीनस से रिलेटेड और दूसरा उसकी स्पीसीज से रिलेटेड। नाम लिखते वक्त जीनस का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा और स्पीसीज का नाम उसके बाद में। जीनस का नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जबकि स्पीसीज के नाम का फर्स्ट लेटर यूजुअली स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये नाम जब प्रिंट किए जाते हैं तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, यानी कि तिरछे लिखे जाएंगे, लेकिन अगर हमें हाथ से लिखना हो तब हम इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। और अंडरलाइन करते वक्त खास बात यह है कि जीनस के नीचे अलग और स्पीसीज के नीचे अलग से अंडरलाइन की जाएगी। ओरिजिनली जो नेम्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं और अगर कोई नया नाम भी रखना हो तो उसे या तो लैटिन भाषा से लिया जाएगा या उस शब्द को लैटिनाइज्ड किया जाएगा। इसका खास कारण ये है कि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, तो इस कारण से एट प्रेजेंट ये बोलने के काम में न के बराबर आती है। इस वजह से समय के साथ साथ शब्दों में उनके प्रोनाउंसिएशन या उसके स्पेलिंग में किसी भी तरह के चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। इसी कारण से नामों को लैटिन भाषा से डिराइव किया जाएगा। नोमेनक्लेचर के लिए 5 कोड्स हैं जो इनके नामकरण से संबंधित रूल्स प्रोवाइड कराते हैं। पहला है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो विभिन्न पौधों के नामकरण से संबंधित रूल्स प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से जंतुओं के नामकरण से संबंधित रूल्स को प्रोवाइड करने वाला कोड है ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से ICBACN
यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि बैक्टीरिया के नाम से संबंधित रूल्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ICVN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, और इसी तरह से ICNCP यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो डिफरेंट कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए नॉमेनक्लेचर के रूल्स प्रोवाइड करता है। कुछ नाम जो होते हैं वो एक्चुअल में 2 वर्ड से ना होकर 3 वर्ड्स के बने होते हैं। यहाँ पर जो तीसरा शब्द है वो पौधों के संदर्भ में उनकी वैरायटी के लिए और जंतुओं के संदर्भ में उनकी सब स्पीसीज के लिए लिखा जाता है। इस तरह से नाम जो है वो 3 शब्दों का भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। इसके अलावा नाम के आगे उस टैक्सोनॉमिस्ट के नाम को भी फुल या एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया या उसका नामकरण किया, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, यानी लीनियस ही वो टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया। तो बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम जंतुओं का या पेड़ पौधों का साइंटिफिक नाम आखिर रखते क्यों हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए जानते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जंतुओं और पौधों के जो नाम है वो बदल जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर खेजड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमें पता है इसको हम अलग अलग लोकल नामों से हम इसे जानते हैं। जैसे कि कहीं पर इसको खेजड़ी बोला जाता है, कहीं चंटी, तो कहीं शमी, तो कहीं सुमित। ये हम बात कर रहे हैं हमारे लोकल नेम्स की। इसी तरह से अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ऑर्गेनिज्म के नाम में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो इसी से बचने के लिए और उनके नामों में यूनिफॉर्मिटी या एकरूपता लाने के लिए इनका साइंटिफिक जो नामकरण है वो किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। Binomial nomenclature means writing the name of plant in 2 words which designate, यानी कि द्विनाम पद्धति में किसी पौधे के नाम के लिए चुने गए 2 शब्द किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है ऑर्डर एंड फैमिली, ऑप्शन बी है फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन सी स्पीसीज एंड वैरायटी, और ऑप्शन डी है जीनस और स्पीसीज। ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। थैंक्स।